हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं धनबाद जिला, एक छोटा सा कस्बा धनबाद जिले का लहबेरा। ये लहबेरा जो है, इससे संबंधित एक आर्टिकल जो है वो हाल ही में न्यूज में देखने को मिला था। लहबेरा जो है ये संथाल ट्राइबल्स का एक आखिरी सेटलमेंट जो है वो धनबाद जिले में रह गया है। दोस्तों, क्यों इस विषय पे हम बात कर रहे हैं? दरअसल धनबाद वो इलाका है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर संथाल ट्राइब जो है उनकी बस्तियां मौजूद थी, लेकिन ग्रेजुअली हालात ऐसे बने कि या तो लोग इन इलाकों से चले गए या फिर जो एक ट्राइबल डिस्टिंक्टिवनेस थी वो खत्म हो गई और एक आम जीवन वो लोग व्यतीत करने लगे, जिस वजह से लहबेरा जो कि एक लास्ट सेटलमेंट अब धनबाद में बचा है, जहां पर संथाल ट्राइब के लोग रहते हैं और वो भी अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, चाहे यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व हो, आप जानते होंगे कि ज्योग्राफी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट इंडियन ज्योग्राफी आप अब बहुत इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि स्टडी आईक्यू आपके लिए बेहतरीन बुक जो है उस इंडियन ज्योग्राफी की लेकर के आया है। दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट प्रेपरेशन आप इंडियन ज्योग्राफी की कर पाएंगे। हर कंसेप्ट, हर टॉपिक को इन डेप्थ, इन डिटेल में आप समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड along with previous year question analysis। तो डेफिनेटली ये बुक जो है वो आप ऑर्डर करें, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप ये बुक प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन आप इससे बहुत शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, संथाल ट्राइब्स जो है, जो कि लहबेरा में रहते थे, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, वो भी उस जगह पर जो उनकी एंसेस्ट्रल लैंड थी, जहां पर उनके पुश्तैनी जमीन थी, उनके पूर्वज थे। ये धनबाद वो इलाका है जहां पर कोल माइनिंग जो है वो की जाती है। दोस्तों, अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है तो वो धनबाद रीजन पर ही बेस्ड है। वहां पर किस तरीके से कोयले की खदानें जो हैं वो मौजूद थी, वहां पे कोल माइनिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इस कोल माइनिंग में, इस कोयला खनन के दौरान कैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी जो है वो खतरे में आ गई है, ये हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। लहबेरा जो कि एंसेस्ट्रल होमलैंड था और एक ऐसी जगह थी जहां पर संथाल ट्राइब का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, झारखंड के धनबाद जिले में। दोस्तों, अपने आप में ये एक इशू जो है वो समझ आता है कि वो इलाका जो कभी संथाल ट्राइब का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, जहां पर उनका गढ़ था, ऐसा समझ लीजिए कि संथाल जनजाति का गढ़ जो है ये धनबाद जिला हुआ करता था। उसी धनबाद जिले के लहबेरा में आज इनका अस्तित्व भी जो है वो खतरे में आ चुका है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है कोल माइनिंग या कोयले का खनन। दोस्तों, ये सारे के सारे संथाल ट्राइब के जो लोग थे, इनको कोल माइनिंग में इन्वॉल्व कर लिया गया। दोस्तों, ट्राइबल कम्युनिटीज की अपनी एक डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो किस वजह से होती है? उनका क्लोज एसोसिएशन किसके साथ में? ट्राइबल कम्युनिटीज का क्लोज एसोसिएशन होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कम्युनिटी के लोग हैं, इनको एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से हटा करके इनको माइनिंग में इन्वॉल्व कर लिया गया, जिससे वो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो था वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला गया। दोस्तों, धनबाद जिला जो है वो एक समय पे मनभूम प्रोविंस का पार्ट था बंगाल के ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। ब्रिटिश साम्राज्य में ये रीजन जो है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ये इलाका, धनबाद का ये इलाका जो है वो मौजूद है। यहाँ पर दो जनजातीय समूह, दो ट्राइबल कम्युनिटी, संथाल और मुंडा, ये यहाँ पर मौजूद थे। इनकी डोमिनेंस जो है वो इस एरिया में थी। आज अगर इस इलाके को देखें तो देश के किसी दूसरे इलाके की तरह ये भी हमको एक बिल्कुल नॉर्मल लोकेलिटी लगेगी, लेकिन सिर्फ एक फर्क आ चुका है। आज इन इलाकों में मुश्किल से कोई संथाल पहचान का, कोई संथाल आइडेंटिटी का व्यक्ति जो है वो नजर आता है। संथाल की जो बस्तियां हैं, वहां पे लोग जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उनको अब पहचान का संकट, यानी कि अब कोई जानता नहीं है कि ये लोग संथाल हैं।
जो डिस्टिंक्टिवनेस थी, जो चीज उनको अलग करती थी, जो संथाल की आइडेंटिटी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। और इसके लिए वो कारण मानते हैं धनबाद को। धनबाद जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा इलाका है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो संथाल जनजाति के लोग हैं, वो कहते हैं कि धनबाद के हम पास रहते थे, जिस वजह से वो एक अर्बनाइजेशन जो है, अर्बन कल्चर जो है, उसका रंग धीरे धीरे इस पूरी की पूरी कम्युनिटी के अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को डाइल्यूट करता चला गया। दोस्तों, संथाल ट्राइब्स की अगर हम बात करें, संथाल ट्राइब जो है वो भारत के सबसे बड़े ट्राइबल ग्रुप में से एक है। अगर पॉपुलेशन फिगर में जाए तो शायद ये सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है हिंदुस्तान का। मुख्य रूप में ये कहां पर मौजूद है? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संथाल ट्राइब्स की जब बात आती है तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक दिमाग में आता है, ये है संथाल रेबेलियन। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें संथाल रेबेलियन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम संथाल ट्राइब को डिस्कस कर रहे हैं तो संथाल रेबेलियन को भी यहां पर समझना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, संथाल जो है वो प्रेजेंटली राजमहल हिल्स के इलाकों में रहने वाले लोग थे, जिन्हें काफी ज्यादा ऑपरेशन जो है वो फेस करना पड़ा ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स का, पुलिस का, मनी लेंडर्स का, लैंडलॉर्ड्स का। इन सभी को वो आउटसाइडर्स कहते थे। इनकी भाषा में आउटसाइडर या इन्हें कहा जाता था दीकू। ये टर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी हमसे पूछा जा सकता है। दीकू टर्म किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? संथाल ट्राइबल्स जो थे वो दीकू शब्द का इस्तेमाल करते थे आउटसाइडर्स के लिए। इन आउटसाइडर्स में रेवेन्यू ऑफिशियल्स आते थे, पुलिस आती थी, मनी लेंडर्स आते थे, लैंडलॉर्ड्स आते थे। तो इनका मानना था कि ये आउटसाइडर्स जो है, ये दीकू जो है, ये इनके दुश्मन है। संथाल्स में इस सारी की सारी ऑपरेशन के अगेंस्ट एक अपराइजिंग हुई। दो भाई सिद्धू और कानो, सिद्धू और कानो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जब संथाल कम्युनिटी के संथाल रेबेलियन की बात आती है। ये दो भाई वो थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी ऑपरेशन के अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू किया। और इन्होंने 1854 में दोस्तों 1857 के डिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह से पहले ही इन्होंने ये पूरे के पूरे इलाके में एक संघर्ष जो है वो करा था। और इन्होंने यहां पर घोषणा कर दी थी कि कंपनी का रूल जो है वो खत्म हो चुका है। और इन्होंने 1854 को ही खुद को स्वतंत्र जो है वो घोषित कर दिया था। कंपनी के रूल, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रूल के अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट जो है वो चलाया था, जिसे संथाल रेबेलियन का नाम दिया गया। दोस्तों, काफी वायलेंट ये रेबेलियन जो है वो रहा। ग्रेजुअली 1856 में एक एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन के बाद में ये रेबेलियन जो है इसको स्ट्रक डाउन किया गया। धीरे धीरे चीजें जो है वो अंग्रेज शासन के कंट्रोल में आई। और उसके बाद जो सिद्धू है, इनकी मृत्यु 1855 को हो गई और 1866 को कानू को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। और धीरे धीरे ये संथाल रेबेलियन जो है ये खत्म हो गया। तो क्या है संथाल रेबेलियन, क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि हम संथाल ट्राइब्स को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हर साल सिद्धू और कान्हू इनके याद में जून 30 को हुल दिवस, दोस्तों हुल शब्द का अर्थ होता है रेबेलियन, तो संथाल हुल जो है वो मनाया जाता है। क्योंकि जून 30 1855 को संथाल रेबेलियन की शुरुआत जो है वो हुई थी, तो हुल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आज वही संथाल जो इस रीजन में प्रीडोमिनेंटली मौजूद थे, जिनका गढ़ हुआ करता था, जिनके एंसेस्टर्स, जिनके फोर फादर्स धनबाद के इलाके में रहते थे, आज यही जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बेसिक राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल संथाल जो है दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर एंसेस्ट्रल लैंड। उनका संघर्ष किस चीज को लेकर के? उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर के। लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन उनको वापस मिले, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना जो है वो उनके लिए मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी है उनका डेली सर्वाइवल, उनका रोजमर्रा, उनका जो दैनिक अस्तित्व है, जो डेली सर्वाइवल है, कैसे रोज रात को घर पे खाना बने, ये उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अगर वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकले तब वो अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को वापस लेने की बात जो है वो कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इनकी एंसेस्ट्रल लैंड जो है वो गई कहां पर, क्या वजह हुई कि इनको इनके एंसेस्ट्रल लैंड से अलग कर दिया गया? दोस्तों, ये बात 1980s की है, जब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL, जो कि एक सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, 1980 में कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी ने इस पूरे के पूरे इलाके में कोयला खनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की। कोयला खनन में लेबर की जरूरत थी। इन्होंने आसपास के इलाकों में लोगों को जो है वो बतौर लेबर कोल माइनिंग के लिए एम्प्लॉय करना शुरू किया। याद रखिए, यहां पर प्रीडोमिनेंटली कौन लोग रहते थे? ये किन लोगों का गढ़ था? ये था संथाल ट्राइब्स का गढ़। संथाल ट्राइब के जो युवा थे, उन्होंने लाइवलीहुड की तलाश में माइनिंग एक्टिविटी को जो है वो ज्वाइन किया। और साइमल्टेनियसली
उनकी जो ज़मीनें थी वो एक्वायर कर ली गई। उनसे कहा गया कि आपकी ज़मीन जो है, यहाँ पर कोयले की माइनिंग जो है वो की जानी है, इस वजह से आपकी ज़मीन जो है वो ली जा रही है और इस ज़मीन के बदले आपको माइंस के अंदर काम जो है वो दिया जाएगा। दोस्तों नॉर्मली जो चीज़ आपने देखी है, कहीं पर अगर डैम बनता है तो एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर किया जाता है, तो जिन परिवारों की वो ज़मीन होती है उन्हें कहा जाता है कि आपके परिवार के एक व्यक्ति को इस डैम के अंदर या कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है वहां पर रोजगार मिलेगा। वही सेम चीज जो है वो संथाल ट्राइब्स के साथ भी हुई। इनसे इनकी जमीन ले ली गई क्योंकि वहां पर कोयला खनन होना था, कोल माइनिंग होनी थी और उनसे वादा किया गया कि उनको माइनिंग एक्टिविटी में नौकरी जो है वो दे दी जाएगी। और आज सिचुएशन ये है कि संथाल कम्युनिटीज के पास अपनी बिल्कुल भी जमीन नहीं है। उनका एकमात्र स्रोत आय का जो है वो क्या है, ये माइनिंग था। जो आज संथाल्स की नई जनरेशन है, खासकर लहबेरा के इलाके में, ये पूरे तरीके से इस कोल बेस्ड इकोनॉमी पर निर्भर करती है। यानी कि इनकी लाइवलीहुड का एकमात्र सोर्स जो है वो कोल माइनिंग बचा है। इनके पास कोई फार्म लैंड नहीं है जहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सके। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज का जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है वो उनके जो यूनिकनेस है, इट इज ड्यू टू देयर क्लोजनेस विद द फॉरेस्ट एंड देयर क्लोजनेस विद द एग्रीकल्चर। लेकिन वो दोनों ही चीजें यहां पर खत्म हो गई, जिस वजह से ये पूरा का पूरा ट्राइब इस पर्टिकुलर एरिया से अपनी आइडेंटिटी को ग्रेजुअली लूज करता चला गया। और आज एक बहुत छोटा सा हेमलेट लहबेरा जो है वहां पर कुछ परिवार जो है वो संथाल ट्राइब के रह गए हैं। बाकी सारी की सारी आइडेंटिटी जो है वो इस ट्राइब की डाइल्यूट हो चुकी है। दोस्तों ये ट्राइब जो है ये काफी सिर्फ सर्वाइवल ही जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइवलीहुड भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर और बहुत सारी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि ये माइंस जिनके आसपास ये लोग रहते हैं, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो नॉर्मल से 8 या 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा रहता है। खास तौर पर अब गर्मी के मौसम में जब ऑलरेडी इतनी गर्मी पड़ती है तो आप ऐसी सिचुएशन में है, आप ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहां पर नॉर्मल से 8-9 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, वो आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ के लोग जो है दे फेस स्वीयर प्रॉब्लम्स एंड हैव टू ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर एवरी डे। उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे एक मेजर समस्या क्या है, यहाँ की हवा जो है वो माइनिंग एक्टिविटी के कारण प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ पर स्वीयर वाटर क्राइसिस है, यहाँ पर पानी का गंभीर संकट है। वो क्यों है? क्योंकि स्कोप नहीं है कि आप आसपास के इलाकों में यहाँ पर बोरवेलियां, कुआं आदि जो है वो खोद सके, क्योंकि माइंस है, चारों ओर माइंस है, तो पानी की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। अगर आप बोरिंग करेंगे भी तो आपको पानी जो है वो नहीं मिल पाएगा। अब आप ऐसी सिचुएशन में बताइए जहां पर लाइवलीहुड स्टेक पर है, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या ऐसी सिचुएशन में एक परिवार या एक कम्युनिटी का पहली प्रायोरिटी क्या होगी? अपने लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरा करना, या फिर अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को, अपने ट्राइबल ग्रुप की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, जिस वजह से इन हालातों के कारण ये आइडेंटिटी जो है वो डाइल्यूट होती चलेगी। आज लोगों को पानी की समस्या है, हवा सही ढंग की नहीं है, लाइवलीहुड सोर्स नहीं है। पानी के लिए ये लोग निर्भर करते हैं म्युनिसिपैलिटी के नल पर, जिसमें रेगुलरली पानी नहीं आता है। एक दिन आएगा तो शायद 2 दिन पानी बंद रहेगा, जिस वजह से लोगों को पानी जो है वो कंटेनर्स में स्टोर करके रखना पड़ता है और पानी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है। अगर किसी ने ज्यादा पानी भर लिया तो हो सकता है किसी दूसरे को पानी ना मिल पाए, जिस वजह से उनमें लड़ाई हो जाए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ये लोग फेस कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या नुकसान हो रहा है दोस्तों? अल्टीमेट नुकसान ये है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जो एक समय पर गढ़ माना जाता था संथाल्स का, वो आज पूरे तरीके से खत्म होता जा रहा है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है दोस्तों ये संबंधित था संथाल ट्राइब से। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो आपको मालूम होगा इंडियन ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी के कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए, क्लियर करने के लिए स्टडी IQ इंडियन ज्योग्राफी की बुक लेकर के आया है। दोस्तों इस बुक की मदद से आप इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस मिलेगा, मैप्स मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगी। दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेज़न से आज ही आप अपनी इंडियन ज्योग्राफी की ये बुक जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।